रेलवे के वन पोर्टल यानी कि OTR सिस्टम में फंस चुके हैं कैंडिडेट। वैसे कैंडिडेट जो दो रेगुलर कोर्स एक साथ किए, दो रेगुलर यानी प्राइवेट कोर्स या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट का भी अटेंडेंस लगता है, तो दो कोर्स एक साथ करने वाले का अब कल्याण होगा। और कैसे कल्याण होगा, मान के चलिए आप दो कोर्स एक साथ किए हैं, एक कोर्स में आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं, दूसरे कोर्स में आप NTPC ग्रेजुएट लेवल के लिए एलिजिबल हैं, या साइंस 12th एक साथ किया, आप LP भी डाल दिए दो कोर्स एक साथ करते हुए, तब आपका कल्याण शुरू हो गया। क्योंकि वन पोर्टल में रेलवे सारा डाटा कंजर्व करके रखी है, उस डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। रेलवे एक डिजी लॉकर का भी ऑप्शन दी हुई है। रेलवे हर तरफ से स्टूडेंट को फंसा के रखी है। इस बार वैसे कैंडिडेट जो डबल डिग्री किए हुए हैं सेम सेशन में, उनका नौकरी भी जाना तय है और उनको DB में छांटना भी तय है। यही छांटते हुए रेलवे अब आप एक बार अगर आप रेलवे छांट दिए आपको, तो रेलवे हमेशा वही पोर्टल पे काम करेगी। ऑटोमेटिक है कि आप अब हमेशा के लिए रेलवे के द्वारा छांटने के प्रोसेस की लिस्ट में आ चुके हैं। अगर आप जो कैंडिडेट सेम सेशन का डिग्री दिखा के NTPC ALP ग्रुप D वगैरह का फॉर्म भरे हैं, उनका फंसना तय है। अब आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं है इस जन्म में। अब अगले जन्म की बात तो पता नहीं, इस जन्म में आपका फंसना तय है। इसी कारण हर कैंडिडेट सचेत रहे, आगे वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई मित्रों का मैसेज आया कि मैं प्राइवेट से BA किया हुआ हूँ, साथ साथ ITI किया हुआ हूँ। तो मैं सभी को एक क्लियर करना चाहता हूँ कि BA यानी ग्रेजुएशन BSc BCom जो यूनिवर्सिटी से होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जो UGC मान्यता प्राप्त देती है, वो यूनिवर्सिटी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर एक प्राइवेट। रेगुलर यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दो तरह के यूनिवर्सिटी होते हैं। अब एक तीसरा आता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टेंस से जो कोर्स करते हैं उसमें अटेंडेंस नहीं लगता है, लेकिन बाकी जो है आपका रेगुलर और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सभी जगह पे आपका अटेंडेंस लगता है। उसी तरह क्लास 12th यानी जब आप 12th करते हैं, उसमें दो तरह का कॉलेज होता है जो कि स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है। हर राज्य का जो स्टेट बोर्ड होता है उसके द्वारा, वहाँ दो तरह का बोर्ड होता है, एक ओपन बोर्ड, एक रेगुलर बोर्ड। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगाल एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह वगैरह। और उसी में एक ओपन होता है, जैसे कि NIS नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो स्कूलिंग वाला प्रोग्राम करवाती है। एक होता है उत्तर प्रदेश में ओपन, बिहार में भी एक ओपन है, BBOS बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। तो ओपन से जो 12th कराते हैं, डायरेक्ट उनका 12th होता है, लेकिन सेशन का गैप 2 साल और रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ के भीतर आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें 6 मंथ के भीतर एग्ज़ाम का प्रोसेस ये है कि एकेडमिक यानी कि जून और कैलेंडर यानी कि दिसंबर, 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम होता है, एकेडमिक और कैलेंडर। लेकिन जब से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, जब आपका 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, तो आपका उस 6 मंथ के प्रोसेस में आपका प्रैक्टिकल वगैरह का सीन रहता है। इसी कारण जो ये लोग कहते हैं कि मैंने ओपन से किया हुआ है, हमें दिक्कत नहीं होगी, भाई आपको दिक्कत होने जा रही है 12th जो ओपन से किया है, क्योंकि उसमें 6 मंथ का कंटिन्यूस प्रोग्राम होता है। बाकी ये बात रहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट कैंडिडेट, मतलब कॉलेज में 2 तरह का कैंडिडेट का एडमिशन होता है 12th में, एक प्राइवेट और एक रेगुलर।
तो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट उन लोगों को काउंट में किया जाता है। वैसे कैंडिडेट जो स्कूल में किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, लेकिन अटेंडेंस उसका 70% से डाउन नहीं होना चाहिए, वैसे लोग प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आते हैं। या जो फेल कर जाते हैं, पिछले किसी एग्ज़ाम में फेल किए हैं, अब उनका मोड चेंज किया जा रहा है, वैसे कैंडिडेट को प्राइवेट कैंडिडेट के लिस्ट में रखा जाता है। अब रहा बात यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में 2-3 तरह का प्रोग्राम चलाया जाता है। एक ऑनलाइन मोड चलाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटी के पास परमिशन है, लेकिन वहाँ पे आपका कोर्स जो होता है ये ग्रेजुएशन वगैरह नहीं होता है, उसमें आपका टेक्निकल कोर्स होता है, BCA वगैरह सब होता है। ये हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ये सब ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। इसी कारण जो भी अब फंसने जा रहे हैं, रेलवे OTR सिस्टम लाके बहुत बड़ा खेल कर चुकी है, आपका फंसना तय है। धन्यवाद।